तो इंडिया का सबसे ज्यादा टॉप पे चलने वाला बिजनेस एईपीएस था, लेकिन अब एईपीएस को लेकर कुछ नए नए रूल लाए गए हैं उनके बाद, जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा एईपीएस संचालक को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके बाद अगर आप एक से अधिक आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके लिए कुछ नए नए रूल लाए गए हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर एईपीएस का धंधा एकाएक डाउन क्यों चला गया। इस बीच अब आपको कौन सी कदम उठाना चाहिए ताकि आपका बिजनेस जो है पहले के जैसे बरकरार रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि ये एईपीएस का धंधा जब शुरू हुआ था उस टाइम में जनधन खाते खुलवाए गए थे और सभी खाते में आधार लिंक किया गया था। इस वजह से लोग क्या करते थे कि छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक नहीं जाकर वो अपने किसी न किसी एईपीएस संचालक या फिर अपने सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपना निकासी कर लेते थे। और दूसरा वजह यह था कि जिस टाइम में ये इतने ज़्यादा जनधन खाते खुलवाए गए थे उस टाइम में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यानी यूपीआई जैसी सर्विस जो है इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं किया हुआ था। यानी अभी सभी लोग जिनके पास मोबाइल है, पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो यूपीआई चलाना जानते हैं। तो उसी प्रकार से उस टाइम में जो है अच्छे लोग भी थे तो वो यूपीआई इस्तेमाल करने से डरता था कि आखिर मैं कैसे किसी को ट्रांसफ़र कर दूं, गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इन वजह से। लेकिन यूपीआई के बढ़ने से क्या हुआ कि एईपीएस के धंधे में गिरावट आई है। गिरावट आने के बाद क्या हुआ कि लगातार एईपीएस के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड होता चला गया और फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनी नई रूल और रेगुलेशन लाया गया। फ्रॉड होने पे क्या होता था कि ना किसी और के नाम से आपका एईपीएस आईडी था, कोई और लोग फ्रॉड कर लेता था। बनाने के लिए क्या करता था कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन भी आप डॉक्यूमेंट भेज देते थे, वो आपका आईडी क्रिएट कर देता था और आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते थे। तो इस बीच फ्रॉड लोग क्या करता था कि वो कभी भी अपना डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करता था, वो किसी और का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करता था, आईडी बनवाता था और किसी और के साथ फ्रॉड कर लेता था। फ्रॉड करने के लिए वो तरह तरह की स्कीमें अपनाती थी। कभी बायोमेट्रिक वो डुप्लीकेट बना लेता था या फिर कभी कोई सरकारी योजना के नाम पे पैसे निकाल लेता था। तो इस बीच क्या हुआ कि एईपीएस का जो ये धंधा है इसमें जो रूल रेगुलेशन लाया गया है तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाया गया। अब जितने भी रिटेलर हैं तो अगर वो आप अपने आईडी को ऑपरेट करना चाहता है तो प्रत्येक दिन यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको रिटेलर का आधार नंबर और उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इनसे ये पता चलेगा कि आपका जो आईडी है प्रत्येक दिन आप ही लॉगिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे कोई और लॉगिन कर रहा है। अगर कोई और लॉगिन भी करता है तो वो किसी का पैसा निकासी नहीं कर सकता है। निकासी करने के लिए उनको आपका थंब की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुआ, लोकेशन प्रॉब्लम हुआ। उनके बाद अगर किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हैं और आप उनको पैसा दे भी देते हैं, अगर वो गलत कंप्लेन कर देता है बैंक के पास तो उस कंडीशन में भी आपके अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक आप उनको क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे, कस्टमर के आधार कार्ड पे उनका सिग्नेचर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए और आपने जो उनको पेमेंट करा है तो आप जो डेली मेंटेनेंस करते हैं उनका भी फोटो प्रॉपर रूप से होना चाहिए, तभी आपका अमाउंट से होल्ड हटाएगा। अगर आपके ऊपर 3-4 बार कंप्लेन कर दिया जाता है किसी न किसी ग्राहक के द्वारा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है सेटलमेंट के लिए और इस कंडीशन में कंपनी को अच्छी खासी फायदा हो जाता है। तो दोस्तों अभी एईपीएस संचालक के लिए इसीलिए इतना मुश्किल बढ़ गया है कि अगर आप निकासी करते हैं तो ग्राहक को आप जानते हैं उन्हीं का पैसा विड्रॉ कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार से आपको परेशानी आएगी तो आप उनके पास जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके सेंटर पे कोई आता है कि आप अकाउंट डिटेल्स दीजिए या फिर फोन पे, गूगल पे मैं करवा दे रहा हूँ कहीं बाहर से और आप मुझे 1000-2000 या कम करके जितना भी हो अमाउंट दे दीजिए, तो उस कंडीशन में आप उन्हीं ग्राहक को दीजिए जिनको आप जानते हैं। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि कोई अनजान व्यक्ति होगा, वो फ्रॉड करके पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में डलवाएगा। उस कंडीशन में आपके अकाउंट को होल्ड कर देगा। आपने जितना भी पैसा आपके अकाउंट में गया है वो सारा पैसा बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे भी अकाउंट में कुछ लैंड अमाउंट पड़ा हुआ है। अगर आप एईपीएस संचालक है तो अब आपको क्लियर रहने की आवश्यकता है। उनके बाद जितने भी आप आईडी इस्तेमाल करते हैं, अभी एक से अधिक आईडी इस्तेमाल करने पे अब आपके साथ क्या होगा कि मैनेज करना परेशान हो जाएंगे। आप इस आईडी से विड्रॉ करेंगे या उस आईडी से विड्रॉ करेंगे, धीरे धीरे कंपनियां क्या करेगी कि आपको दिन में एक बार लॉगिन करना ही होगा, जिस तरह आपको अभी कॉमर्शियल बैंक वाले सीएसपी आईडी से हो रहा है। तो दोस्तों
जो लोग 2 या 2 से अधिक आईडी भी इस्तेमाल करते हैं तो मैं यही बताऊंगा, आप अपने ईपीएफ धंधा बरकरार रखने के लिए किसी न किसी बैंक का आप आईडी ले लीजिए। जस्ट लाइक कहा जाए एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इन सभी बैंकों का अगर आप आईडी लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर का अगर पैसा निकालते हैं तो वहां पे आपको एक अकाउंट दिया जाता है, या तो करंट अकाउंट होता है या फिर ओडी अकाउंट होता है, इस तरह से। और इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कंपनी बार बार आपके पैसे को होल्ड कर रहा है तो इन अकाउंट में होल्ड करने के बाद आपका जो है आईडी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो इन तरह का जो भी समस्या है, या फिर कंपनी अगर भाग भी जाती है, अगर आपको वो वॉलेट तैयार करके दिया गया है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर ओडी अकाउंट या करंट अकाउंट खोल के दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।